तो इस देश में अगर कुछ बदलने की ज़रूरत है तो देश का प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदलने की ज़रूरत है। सारे नियम अपने आप सेट हो जाएंगे। मुझे उत्तर प्रदेश के बजरंग दल का अध्यक्ष बनाया जाए, अब बताओ भैया, बिल्कुल ज्वाइन कर लूँगा। मैंने तो आज्ञा कई जगह बोल रखा है, बना दो मुझे, हनुमान चालीसा भी पढ़ लूँगा, ठीक है, तुम्हारी पूजा अर्चना भी करा लूँगा, अध्यक्ष बनाओ। रीढ़ की हड्डी का नेता इस देश में एक ही व्यक्ति है, ठीक है, उसका नाम लालू प्रसाद यादव। दूसरा अगर कोई है तो अखिलेश यादव। जयंत चौधरी की तो गिनती नहीं मानता अब नेताओं में मैं, जब से उस व्यक्ति ने अपना दल बदल लिया। हरियाणा सरकार ने छुट्टी रद्द करी है, एक टाइम बाद वो धर्म को भी रद्द करने की मांग करेंगे, उत्तराखंड में कर ही रहे हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल जो है मैं लाल किले पर हूँ और मेरे साथ जो है अमीरुल जी इनसे बातचीत करेंगे। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ तो जो है सौगाते मोदी का ऐलान करते हैं ईद पर जो है मुसलमानों के लिए, और दूसरी तरफ जो बीजेपी के जो तमाम जो दूसरे नेता जो दूसरे राज्यों से जिस तरह की खबरें आ रही है वो शर्मनाक है। क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो खबरें आ रही है कि नमाज पर रोक लगा दी गई है सड़कों पर, और दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि छत पर भी जो है नमाज नहीं पढ़ सकते। हरियाणा सरकार ने जो गैजेटेड छुट्टी होती है उसको रद्द कर दिया है, ऑप्शन दे दिया कि आपको अगर ऑफ लेना है तो आप ले सकते हैं, ऑफिस खुले रहेंगे। तो सर आप कैसे देख रहे हैं? मोदी जी इतनी भेज रहे हैं, बस कह रहे हैं कि नमाज नहीं पढ़ना है बस पे और छत पे घर पे। एक फरमान का वेट कीजिए कि अब नमाजें जो हैं वो मस्जिदों में भी नहीं होंगी। अभी तो ये फरमान आया है कि छत पे ना पढ़ें, गली में ना पढ़ें, अभी ये फरमान भी आएगा कि अपनी मस्जिदों में भी ना पढ़ें। किसी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता छीनना उसके धार्मिक अधिकारों का हनन है। और योगी जी को ये समझना चाहिए कि सिर्फ उत्तर प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है। केरल में नमाज होगी, वेस्ट बंगाल में नमाज होगी, त्रिपुरा में नमाज होगी, अरुणाचल प्रदेश में नमाज होगी, गोवा में होगी, महाराष्ट्र में होगी, बिहार में होगी, जम्मू में होगी, पंजाब में होगी, दिल्ली में होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूपी में गाइडलाइनें आती हैं, क्यों? कहीं ना कहीं सरकार के लिए सरकार के अंधभक्ति चैलेंज बन गए। आज तक भी नमाज में कोई रॉइट्स नहीं हुए, कोई दंगा नहीं सुना हमने कि नमाज के बाद दंगा हो गया हो। सड़कें ब्लॉक हो जाती है, आने जाने में लोगों को दिक्कतें होती है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कि वो महाकुंभ में जो सड़कें ब्लॉक हुई थी 1 महीने के लिए, वो सरकार ने कैसे मैनेज किया था। और अगर सरकार वो 1 महीना 1.5 महीना मैनेज करा सकती है तो ईद वाले दिन 15 मिनट मैनेज क्यों नहीं करा सकती? हर जुम्मे को यही होता है? नहीं होता है। ये सिर्फ भैया यूपी में ही होता है, बांग्लादेश उसमें पश्चिम बंगाल में कोई इशू नहीं आ रहा, ठीक है। जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलरिटी ज़्यादा, और एक जगह हमारी लक्षद्वीप के अंदर, ठीक है, 97% मुस्लिम है। एक मॉब लिंचिंग सुनी है किसी हिंदू की? किसी हिंदू को प्रताड़ित करते हुए सुना है? ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र के नियम चलते हैं वहाँ पर, राज्यपाल का शासन चलता है, ठीक है। उसके बावजूद वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती। यूपी में ही दिक्कत हो रही है जहाँ बाबा का डंका बज रहा है, बाबा कह रहे हैं बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, और वहीं सारी व्यवस्था चरमरा जा रही है। क्यों? क्योंकि अपने गुर्गे इतने पाल लिए हैं। कोई नमाज पढ़ने आएगा, वो गुर्गा पीछे से जुलूस निकालेगा और फिर टेंस क्रिएट कर देगा। जहाँ गुर्गे नहीं है, जहाँ समर्थन नहीं है दूसरे संगठनों को, वहाँ कोई विवाद नहीं है। तो ये तो खामोखा की बात है। आपको लग रहा है मोदी में योगी में ट्यूनिंग नहीं है? क्योंकि मोदी जी तो सौगातें मोदी दे रहे हैं मुसलमानों को, 32 करोड़ मुसलमानों को, और यूपी में कहा जा रहा है कि भाई आपको नमाज नहीं पढ़नी, मोदी जी छत पे नहीं पढ़नी, मोदी जी सुनिए, क्या वजह है? ट्यूनिंग नहीं है? ट्यूनिंग तो सारे देश की बिगाड़ दी मोदी जी। योगी जी की तो छोड़ दो, पूरे देश में ट्यूनिंग नहीं है हिंदू मुसलमान के बीच में, और इस ट्यूनिंग को बिगाड़ने का क्रेडिट 100% मोदी जी को और 110% योगी जी को जाता है, ठीक है। सौगाते मोदी का स्वागत करेंगे भैया। मैं मोदी जी की भीख का मोहताज नहीं हूँ, और इस देश का मुसलमान मोदी जी की भीख का मोहताज नहीं है। पहली बात, सौगाते मोदी जी ने कह दिया है, लेकिन चुनावी राजा हैं, ये चुनावी स्टंट, हाँ, ये चुनावी स्टंट है, ठीक है। सौगाते मोदी पिछले 10 साल से कहाँ थी भाई साहब? अब इलेक्शन आया बिहार में तो तुम्हें याद आया। और सौगाते मोदी क्यों है? इस देश के तमाम लोगों के लिए एजुकेशन सिस्टम ठीक कर दो। सौगाते मोदी इस देश के हिंदुओं को भी दे दो। इस देश के लिए एजुकेशन पे काम नहीं करेंगे, इस देश में हॉस्पिटलिटी पे काम नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे काम नहीं करेंगे, मिठाई बांटते फिरेंगे। हरियाणा सरकार ने छुट्टी रद्द कर दी है, गैजेटेड छुट्टी होती थी ईद पे, उसको रद्द कर दिया। इसको आप कैसे देखते हैं? डिक्टेटरशिप बिहाइंड डेमोक्रेसी, ठीक है। हरियाणा सरकार ने छुट्टी रद्द करी है, एक टाइम बाद वो धर्म को भी रद्द करने की मांग करेंगे, उत्तराखंड में कर ही रहे हैं, ठीक है। तो ये देश में जो अल्पसंख्यकों पे जो हमले बढ़ गए हैं, उन पे जो अत्याचार बढ़ रहा है, ये एक ओपन सीक्रेट है, पूरा देश जानता है क्या कर रहा है कोई।
और इसका मुआवजा ठीक है आने वाले 20 सालों तक नहीं भरा जाने का। अमेरिका के एक रिपोर्ट सामने आएगी, भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया बोल रही है, ठीक है। और मैं ये जानता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति समृद्ध है, अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल कंडीशन में, तो वो देश छोड़ के जा भी रहा है। ऐसी स्थिति मोदी जी ने पैदा कर दी। आप रिकॉर्ड निकालें कितने लोगों ने देश छोड़ा, 22%। ठीक है। और मोदी जी क्या पहले भी जाते रहे हैं, इतने नहीं गए जितने 10 सालों में गए। और एक बात बताओ, इस डिबेट की जरूरत क्या है हिंदू मुस्लिम की? देश का प्रशासन और शासन ऐसे ही काम करेगा कि इस देश में कि भैया तुम हिंदू की ईद आ जाए, मुसलमानों की ईद आ जाए, हिंदुओं का ठीक है त्यौहार आ जाए, ये हो जाए वो हो जाए। इस देश में एजुकेशन पे बात करनी बंद, रोजगार पे बात करनी बंद, शिक्षा पे बात करना बंद, ठीक है। इस देश में काम की कोई बात नहीं होगी। अब देश में हिंदू मुसलमान की बात होगी। धर्म हर व्यक्ति का निजी विषय है और सरकार उसमें दखल दे रही है, जो देश के लिए बड़ा चिंतापूर्ण है। आपको लग रहा है क्योंकि हर त्योहार पे हो रहा है, ये होली से शुरुआत हुई, अब ईद आ गई तो ईद। मैं बता रहा हूँ ना, एक कहानी मैंने पढ़ी थी। एक बच्चा जब 10 साल का था तो वो 10 साल में देखता दुनिया बड़ी है तो कहता है मैं दुनिया बदल दूंगा। 15 साल का हुआ तो उसको समझ में आया दुनिया बदलना बड़ा मुश्किल है, तो कहता है मैं देश बदल दूंगा। फिर 20 साल का हुआ तो मैं राज्य बदल दूंगा, जिला बदल दूंगा। और जब मरने की स्टेज पे आया तो उसको समझ में आया, वो कहता काश मैं अपने आप को बदल लेता। तो इस देश में अगर कुछ बदलने की ज़रूरत है तो देश का प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदलने की ज़रूरत है। सारे नियम अपने आप सेट हो जाएंगे। यूपी में अगर मुख्यमंत्री चला जाए ना, एक दंगा नहीं होगा। ये मस्जिदों वाला विवाद खत्म, मोदी जी चले जाएं, पूरे देश में हिंदू मुस्लिम का विवाद खत्म। और इस बात से पूरे देश के लोग सहमत हैं। लेकिन बीजेपी आई 2014 में, उससे पहले 2013 का जो मुजफ्फरनगर है दंगा हुआ, उसको कौन भूल सकता है? अखिलेश जी की सरकार थी। बिल्कुल हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? दंगों के बाद सरकारों का रोल क्या था, मीडिया का रोल क्या था? दंगा हुआ, रेप कांड हुआ 2012 में निर्भया का, सरकार का रोल क्या था? एक रेप कांड निर्भया का हुआ, पूरी दिल्ली सड़कों पे थी, सरकार बैकफुट पे थी, मीडिया सरकार से सवाल पूछ रहा था और सरकार को जवाब देना भारी पड़ रहा था। राहुल गांधी ने विदेश इलाज के लिए भेजा, बॉडी रिसीव करी प्रधानमंत्री ने और उसके भाई को पीछे से पढ़ाया भी। इतना सपोर्ट गवर्नमेंट ने किया और गवर्नमेंट की जवाबदेही थी। और एक कांड हमारे देश में मोदी जी की सरकार के बाद हुआ, हाथरस का कांड। सरकार की क्या जवाबदेही तय हुई? उल्टा दूसरे पक्ष के खिलाफ पंचायतें हुई और हवा हवाई कर दी खबर। मणिपुर में क्या हुआ? हवा हवाई कर दी। तो दंगे तो होते हैं भैया, जहां हिंदू मुस्लिम रहेंगे, जहां 4 बर्तन रहेंगे बजेंगे, लेकिन उन बजने को लेकर हम प्रतिक्रिया कैसी देते हैं? बहराइच का कांड हुआ, हिंदू मुसलमान के राइट्स हो गए, एक समुदाय के व्यक्ति ने झंडा उतार दिया। अब तुम भारत का झंडा अगर बॉर्डर से कोई उतार दे पाकिस्तानी, तो भारत का सैनिक क्या करेगा? सीधे गोली मार देगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि झंडा नहीं है, सम्मान का विषय है। अब बहराइच में दंगा हुआ, यूपी के मुख्यमंत्री का एक बयान दिखा दो जिसने कहा हो कि भैया आपस में मिलजुल कर रहें, हिंदू मुसलमान आपस में न लड़े। पूरे 10 साल के शासन में। यूपी में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं? मैं यूपी में रहता हूँ। तो अब सड़कों पे नमाज नहीं हो पाएगी, आप खुद यूपी में रहते हैं, तो उसको कैसे आप देख रहे हैं? देखो छत पे भी मना किया, मेरी बात सुन, संभल के अंदर वही ना, देखो नमाज तो आदमी पढ़ ही लेगा, ठीक है। योगी जी कितने भी प्रतिबंध लगा लें, देखो जो जिसका रिलीजन का मैटर है वो बहुत प्राइवेट मैटर है, वो अपने रिलीजन को फॉलो करेगा। योगी जी और मोदी जी की वजह से रिलीजन कोई नहीं छोड़ने वाला। भाई 4 बार में नमाज होगी, 5 बार में होगी, ठीक है। जो नमाज पहली बार में 15 मिनट में कंप्लीट हो जाती, वो नमाज 3-4 घंटे में कंप्लीट होगी। यही होगा, यानी धर्म घटाने की जगह बढ़ेगा ही, क्योंकि मस्जिदों में देर तक भीड़ लगी रहेगी। जब 10 बार में नमाज होगी तो जाहिर सी बात है वही चीज़ 15 मिनट में सॉल्व हो जाती। यानी जो 1 घंटे का मामला है वो दिन में 5-6 घंटे तक चलने वाला है। तो यही योगी जी के लिए चैलेंज होगा। इस पूरे मामले को लेकर आज जयंत चौधरी ने भी अपना विरोध दर्ज कराया। वो एनडीए में है लेकिन उन्होंने विरोध दर्ज कराया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? भाई कुछ नहीं देख रहा हूँ मैं, जयंत चौधरी की तो गिनती नहीं मानता अब नेता हूँ मैं, जब से उस व्यक्ति ने अपना दल बदल लिया। और विरोध करने से कुछ नहीं होता। एक तुम इस देश में पिछड़ों की आवाज़ नहीं बन सके, तुम अपने समुदाय की आवाज़ नहीं बन सके, तो मुसलमानों की आवाज़ क्या बनोगे? ठीक है। नहीं, मुजफ्फरनगर में भी उन्होंने आवाज रीढ़ की हड्डी का नेता होना जरूरी है। जब आरोप सिद्ध हो जाए तो विपक्ष के खिलाफ खड़े होने के लिए जेल भी जाना पड़े तो तैयार रहो। लेकिन जयंत चौधरी ने जेल जाने के मुकाबले पार्टी में शामिल होना समझा। रीढ़ की हड्डी का नेता इस देश में एक ही व्यक्ति है, ठीक है, उसका नाम लालू प्रसाद यादव। दूसरा अगर कोई है तो अखिलेश यादव, ठीक भाई, और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन इन लोगों ने सरकार के आगे अपने, ठीक है, मस्तक नहीं झुकाए।
ये शामिल हो जाते, सरकार बहुत समर्थन देती है। आपने तेजस्वी यादव का जिक्र किया, मैं इसी मुद्दे पर आने वाला था क्योंकि वक्फ का मुद्दा चल रहा है पूरे देश भर में। बिहार में लगातार ये मुद्दा गूंज रहा है, वहाँ पे विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। पटना में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से प्रोटेस्ट भी रखा गया था, वहाँ भी तेजस्वी यादव पहुंचे। तो आप कैसे देख रहे हैं जो पूरा मुद्दा है, इसको लेकर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान पे दबाव बनाया जा रहा है? क्या लग रहा है कि वो एनडीए छोड़कर आएंगे? क्योंकि कहा जा रहा है कि उनके साथ मुसलमान रहा है पहले से, मैं जान कामयाबी में मुसलमानों का हाथ रहा है, तो क्या दबाव कोई पा रहा है? देखो नीतीश कुमार बाहर आएंगे, क्या करेंगे नीतीश कुमार, या नुकसान झेलने के लिए तैयार है बीजेपी में रहते हुए? कोई बीजेपी छोड़ के नहीं आएगा, ये मुझे पता है। दूसरी बात, मुसलमानों का समर्थन जरूर रहा है, मगर आज की डेट में वोट का कोई मतलब है नहीं इस देश के अंदर, क्योंकि सरकार तो उसी की बन रही है जो बनाना चाह रहा है, ठीक है, हुक से या क्रुक से, ठीक है, सब कुछ मैनेज्ड है। तो ये तो खामोखा की बात है। अब कल को वोट एक मुसलमान ना दे तब भी बीजेपी जीतेगी, और हिंदू भी ना दे तब भी जीतेगी, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी को वोट मिलते हैं 35-40% और विरोध में पड़ रहे हैं भैया, ठीक है, 50%, समझ गए। इसके बावजूद सरकार बन रही है बीजेपी की। तो ईवीएम पे ही सारा है। हाँ, दूसरा ये है, ईवीएम पे नहीं, मैं गाड़ी पे दोष नहीं देता, गाड़ी के ड्राइवर पे दोष देता हूँ। चुनाव आयोग पर इशारा है, ठीक है। सैयद थानेदार तो डर का आएगा, गड़बड़ी चुनाव आयोग में है, ईवीएम में नहीं है। ईवीएम तो मैनेज करेगा चुनाव आयोग, मशीन अपने आप तो चलती नहीं है। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड का संशोधन, इसमें बात यह है कि संशोधन में ऐसे ऐसे नियम लगाए गए हैं जो कि गलत है। इसमें से एक नियम ये है कि दूसरे समुदाय के लोग इसमें वो होंगे, अधिकृत होंगे, बोर्ड के मेंबर होंगे। मैं कह रहा हूँ, क्या बजरंग दल का कोई मेंबर मुस्लिम हो सकता है अध्यक्ष? क्या हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष कोई मुस्लिम हो सकता है? आरएसएस का अध्यक्ष हिंदू मुस्लिम? तभी भाईचारा बनेगा। बना दो बजरंग दल का अध्यक्ष मुस्लिम। मैं मुसलमान हूँ, देखो सुनो, मैं बजरंग दल का अध्यक्ष बनना चाहता हूँ, मुझे उत्तर प्रदेश के बजरंग दल का अध्यक्ष बनाया जाए। अब बताओ, बिल्कुल ज्वाइन कर लूंगा। मैंने तो आज्ञा कई जगह बोल रखा है, बना दो मुझे, हनुमान चालीसा भी पढ़ लूंगा, ठीक है, तुम्हारी पूजा अर्चना भी करा लूंगा, अध्यक्ष बनाओ। मेरे कहने के हिसाब से प्रदेश चलना चाहिए। बनाओगे? नहीं बनाएंगे, ठीक है भाई साहब। दूसरी बात, आरएसएस में बहुत सारे मुसलमान हैं। हाँ, मुसलमानों के लिए अलग से हाँ, सुनो ऐसे तो बात, मंच है। अरे सुनो मेरी बात। आरएसएस में मुसलमान है, आरएसएस ने बनाया इस देश का एक चोला ओढ़ लिया राष्ट्रवाद का, और उसके बाद आरएसएस से निकल गया विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद से निकल गया बजरंग दल, ठीक है। और मुसलमानों में भी वो मुस्लिम शामिल होते हैं, ठीक है, जो अलग तरीके विचार रखते हैं, ठीक है। तो भैया ये तो फालतू की बात है। दूसरी बात ये कि वक्फ बोर्ड के बारे में बात चलती है कि वक्फ बोर्ड इतना मजबूत है कि किसी की संपत्ति पर दावा ठोक दे तो उसकी हो जाएगी। इसके बावजूद आज वक्फ बोर्ड के अधीन संभल की जमा मस्जिद थी, विवाद हुआ कि नहीं हुआ, दावा बचा पाया कि नहीं बचा पाया। काशी की मस्जिद, ठीक है, ज्ञानवापी मस्जिद, उस पर दावा था, ठीक है, वक्फ बोर्ड के अधीन थी, छीन ली कि नहीं छीन ली। इसके बाद मथुरा, ठीक है, इसके बाद जमा मस्जिद पे विवाद। वक्फ बोर्ड इतना मजबूत होने के बावजूद इतनी मस्जिदों के केस कोर्टों में चल रहे हैं, और रोज कोई विवाद कर रहा है, कोई दावा ठोक दे रहा है, उस पर जांच बैठ जा रही है, रोज विवाद हो रहा है। जिस दिन वक्फ बोर्ड कमजोर होगा तब क्या होगा? कितने राइट्स बढ़ जाएंगे और कितने लोग दावा ठोकने को तैयार हो जाएंगे। इस देश में हिंदू मुस्लिम की टेंशन ना बढ़े, इसके लिए भी वक्फ बोर्ड का मजबूत होना जरूरी है। तो वक्फ बिल अगर ये पास हो गया, अमेंडमेंट बिल जो 2024 है, जो जेपीसी में भी गया, सारी चर्चाएं हुई, जेपीसी में विपक्ष से भी होते हैं और सत्ता पक्ष से भी लोग होते हैं, अभी तो बिल टेबल भी नहीं हुआ, पहले विरोध शुरू हो गया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? भैया देखो, जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रणाली से नहीं है, लोगों की मानसिकता से है। जैसे सीएए का विरोध हुआ था, सीएए नागरिकता देने का था, लेने का नहीं था, छीनने का नहीं था, लेकिन इसके बावजूद विरोध हुआ था। क्यों? क्योंकि इसके पीछे मानसिकता जो थी वो गड़बड़ थी। सीएए के बाद एनआरसी आएगा, एनपीआर आएगा, तो पूरी व्यवस्था को लेकर, टारगेट करने को लेकर विरोध होता है। वक्फ बोर्ड का संशोधन पॉजिटिव वे में करें कि वक्फ बोर्ड में संशोधन किया जाता है कि वक्फ बोर्ड मैंडेटरी उसको 100 स्कूल बनाने हर साल, तो समझ में आता है कि संशोधन है। मैंडेटरी कर दे कि उसको हॉस्पिटल बनाने हैं, तो समझ में आता है संशोधन है। मैंडेटरी क्या कर रहे हो कि उसमें हिंदू लोग होंगे। यार, कमेटी मुस्लिम लोगों की है, ठीक है, अध्ययन मुस्लिम लोगों का है, और तुम उसमें अलग तरीके की विचारधारा डालोगे तो विवाद ही पैदा होगा ना। अगर बिल पास हो गया तो क्या करेंगे? प्रोटेस्ट होगा। बिल पास होगा तो प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट होगा। भाई, इस देश में क्लियर कह दिया मोदी जी को, अगर संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है, बात खत्म है। शाहीन बाग बनेगा।
शाहीन बाग क्यों बनेगा? ये देश 1947 वाला भारत बनेगा, 1930 वाला भारत बनेगा। शाहीन बाग कोई हमारा मैंडेट थोड़ी है। इस देश ने जलियांवाला बाग देखा है कि नहीं देखा है? शाहीन बाग ही याद है जलियांवाला बाग बना देंगे अगर शाहीन बाग बना तो। हाँ, समझ गए ना? तो शाहीन बाग बना तो जलियांवाला बाग बना देंगे। और जलियांवाले बाग में किसकी हत्या हुई थी? बेबस लोगों की हत्या हुई थी, मजबूर लोगों की और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों की हत्या की थी। सरकार करेगी, यानी सरकार तानाशाही करेगी, अंग्रेजी शासन की तरह व्यवस्था लाएगी।